यार, कहानियां सुनते हो, वो वाली जिनमें राजा महाराजा, खजाने और रहस्य भरे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है पटना की, या यूं कहो पाटलिपुत्र की। गंगा किनारे बसा ये शहर कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। महल इतने ऊंचे कि आसमान को छूते थे और बाजार भरे हुए थे हीरे जवाहरात से। पर कहते हैं वक्त के साथ सब बदल जाता है। पाटलिपुत्र, जो कभी हिंदुस्तान की शान था, आज पटना के नाम से जाना जाता है। इसकी गलियों में इतिहास की धूल जमी है और हर धूल के कण में एक राज छुपा है। एक राज जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। पाटलिपुत्र के खोए हुए खजाने का राज। कहते हैं जब आखिरी राजा हारा तो उसने अपने सारे सोने चांदी, हीरे जवाहरात को एक गुप्त तहखाने में छुपा दिया। तहखाना इतना गुप्त कि आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। बस कहानियां चलती रहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, खोए हुए खजाने की। यार, ये जो पाटलिपुत्र है ना, ये कोई मामूली शहर नहीं था। मगध साम्राज्य का गढ़ था ये। सम्राट बिंबिसार ने इसकी नींव रखी थी और देखते ही देखते ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गया। यहां व्यापार फलता फूलता था, कला और ज्ञान का बोलबाला था। चाणक्य जैसे विद्वान, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली सम्राट, सब इसी शहर की देन है। यहां से अशोक जैसे महान राजा ने धम्म का प्रचार पूरी दुनिया में फैलाया। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने तो अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र की इतनी तारीफ की है कि सुनकर आज भी सीना चौड़ा हो जाता है। पर कहते हैं ना यार, जिसका उदय होता है उसका पतन भी निश्चित है। समय के साथ साथ पाटलिपुत्र की चमक भी फीकी पड़ने लगी। आक्रमण हुए, प्राकृतिक आपदाएं आईं और धीरे धीरे ये शहर अपनी चमक खोता गया। पर कहते हैं इसकी कहानियां, इसके राज आज भी दबे पड़े हैं, इस आस में कि कोई उन्हें खोज निकाले। अब भाई, जब इतना बड़ा शहर, इतना अमीर साम्राज्य, तो जाहिर सी बात है खजाना भी शाही होगा। कहानियों में सुनते हैं कि पाटलिपुत्र के राजाओं के पास इतना सोना चांदी था कि हिसाब लगाना मुश्किल था। हीरे जवाहरात तो ऐसे थे मानो तारे तोड़कर ले आए हों। एक कहानी तो बड़ी मशहूर है यार। कहते हैं राजमहल के नीचे एक गुप्त तहखाना था जहां सारा खजाना रखा जाता था। इस तहखाने का दरवाजा एक जादुई मंत्र से खुलता था जो सिर्फ राजा और उसके मंत्री को पता था। पर जब आखिरी राजा हारा तो वो राज भी उसके साथ चला गया। अब तो बस ये कहानियां ही रह गई हैं जो लोगों को लुभाती हैं पाटलिपुत्र के खोए हुए खजाने की तलाश में। कोई कहता है खजाना गंगा नदी के नीचे दबा है, तो कोई कहता है किसी गुप्त सुरंग में छुपा है। सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। यार, एक और कहानी बड़ी मशहूर है, सुनोगे? कहते हैं पाटलिपुत्र के राजा के पास एक सोने का मोर था जिसकी आंखों में हीरे जड़े थे। ये मोर कोई मामूली मोर नहीं था, बल्कि जादुई था। इसकी रक्षा के लिए राजा ने एक तांत्रिक से मदद ली थी जिसने मोर को श्राप दिया था। श्राप ये था कि जो भी इस मोर को चुराने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं जब पाटलिपुत्र पर आखिरी बार हमला हुआ तो आक्रमणकारियों ने इस मोर को चुराने की कोशिश की, पर मोर ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें भगा दिया। तब से यह कहा जाता है कि सोने का मोर अब भी खजाने की रक्षा कर रहा है और जो भी उसे पाने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश तय है। ये कहानी कितनी सच है ये तो कोई नहीं जानता, पर इतना तो पक्का है कि इसने पाटलिपुत्र के खजाने के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। भाई, ये तो हुई कहानियों की बात, पर असलियत में भी कई बार ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे लगता है कि पाटलिपुत्र के खजाने की कहानी महज अफवाह नहीं है। पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो उन्हें कई प्राचीन मंदिर, महल और सुरंगें मिली। हालांकि खजाना तो नहीं मिला, पर इन खोजों ने यह साबित कर दिया कि पाटलिपुत्र वाकई में बहुत अमीर और शक्तिशाली शहर था। 1912 में अंग्रेज अफसर लॉर्ड कर्जन ने पटना में खुदाई करवाई। उन्हें सोने के सिक्के,
जेवर और मूर्तियां मिली जो मौर्य काल की थी। हालांकि यह खजाना उतना बड़ा नहीं था जितना उम्मीद थी, पर इससे यह साबित होता है कि पाटलिपुत्र में वाकई में कुछ तो दबा हुआ है। इन खोजों ने इतिहासकारों और खजाना ढूंढने वालों को और भी उत्सुक कर दिया है। आज भी कई लोग पाटलिपुत्र के खोए हुए खजाने की तलाश में जुटे हुए हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कामयाबी मिल जाए। यार, कहानियों में अक्सर एक ऐसा किरदार होता है जो रहस्य सुलझाने की चाबी लिए घूमता है। पाटलिपुत्र के खजाने की कहानी में भी ऐसा ही एक किरदार है, एक विद्वान पंडित जिनके पास एक प्राचीन नक्शा था। कहते हैं ये नक्शा खुद सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। ये पंडित जी अपनी पूरी जिंदगी इस नक्शे को समझने में लगा देते हैं। वो प्राचीन किताबों का अध्ययन करते हैं, पुराने खंडहरों में ढूंढते हैं, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। आखिरकार अपनी मृत्यु से पहले वो ये नक्शा अपने एक शिष्य को सौंप देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो इस रहस्य को सुलझा पाए। ये शिष्य कौन था और क्या वो खजाना ढूंढ पाया, ये तो कोई नहीं जानता। पर यह कहानी इस बात का सबूत है कि पाटलिपुत्र के खजाने का रहस्य कितना गहरा है और ये सदियों से लोगों को कैसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। यार, आज के समय में जहां एक तरफ विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतिहास को भुलाया भी जा रहा है। पटना शहर भी इसी जद्दोजहद से गुजर रहा है। नई इमारतें बन रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं और इस चकाचौंध में कहीं खो रहा है हमारा अतीत। पाटलिपुत्र के खंडहर भी इस विकास की भेंट चढ़ रहे हैं। कई जगहों पर खुदाई का काम अधूरा पड़ा है क्योंकि पैसों की कमी है या फिर सरकारी मंजूरी नहीं मिल पा रही। ऐसे में ये डर सताता है कि कहीं पाटलिपुत्र का खोया हुआ खजाना हमेशा के लिए खो ना जाए। जरूरत है कि हम अपने इतिहास को सहेजें, अपनी विरासत को संजोकर रखें, वरना वो दिन दूर नहीं जब पाटलिपुत्र का खजाना बस कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। यार, अब तक तो हमने कहानियां सुनी, अफवाहें सुनी, पर क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी को वाकई में पाटलिपुत्र का खजाना मिला हो? सच कहूं तो ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें खजाने का निशान मिला है, पर उनके दावे में कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है। कुछ साल पहले पटना के एक मंदिर के नीचे सुरंग मिलने की अफवाह फैली थी। लोगों का कहना था कि इसी सुरंग से होकर खजाने तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने इस बात की पुष्टि नहीं की। फिर भी इस घटना ने लोगों में एक बार फिर से पाटलिपुत्र के खजाने को लेकर उत्सुकता जगा दी। तो भाई, सवाल वही का वही है, क्या पाटलिपुत्र का खजाना वाकई में मौजूद है या ये बस एक कल्पना है जो सदियों से लोगों को लुभा रही है? ये तो वक्त ही बताएगा। यार, खजाना मिले या ना मिले, पर एक बात तो तय है, पाटलिपुत्र का इतिहास, इसकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। ये शहर भले ही खंडहर में तब्दील हो गया हो, पर इसकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज भी जब हम पटना की गलियों से गुजरते हैं तो हमें अपने पूर्वजों की महानता का एहसास होता है। गंगा नदी की लहरों में हमें इतिहास की गूंज सुनाई देती है और शायद, बस शायद, इसी धरती के नीचे पाटलिपुत्र का खोया हुआ खजाना आज भी अपनी खोज का इंतजार कर रहा है। तो भाई, ये थी पाटलिपुत्र के खोए हुए खजाने की कहानी। एक ऐसी कहानी जो रहस्य, रोमांच और इतिहास से भरपूर है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या वाकई में खजाना मौजूद है? और अगर है, तो क्या कभी कोई उसे ढूंढ पाएगा?